त्रैतवाद के इस कड़ी में हमने ये जाना था कि मूल प्रकृति क्या है और मूल प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्म तत्व के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आइए आज हम इसी आत्मा के विषय पर कुछ और बातें जानते हैं, जैसे सुख दुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है या फिर नैमित्तिक गुण, आत्मा एक है या अनेक, और क्या आत्मा सर्वत्र व्यापक है। कुछ लोगों के ऐसे भ्रांति होती है कि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, इस बात में कितनी सच्चाई है। आइए एक बार फिर से इन सभी बातों पर दृष्टि डालते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वाभाविक गुण किसे कहते हैं और नैमित्तिक गुण किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का यदि कोई उसका गुण जो हमेशा उसके साथ रहता है, कभी उससे छूटता नहीं है, वह उसका स्वाभाविक गुण कहा जाता है। नैमित्तिक गुण अर्थात एक पदार्थ में किसी दूसरी पदार्थ का गुण आ जाना, उसे हम नैमित्तिक गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जल का स्वाभाविक गुण क्या है भाई? शीतलता। लेकिन जब जल में अग्नि की उष्णता प्रवेश करती है, मतलब पानी में जब आग की गर्मी पहुंचती है, तो पानी का ठंडापन भी क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर पानी का जो गर्म होना है वो क्या हुआ? उसका नैमित्तिक गुण हुआ। जबकि जल का स्वाभाविक गुण क्या है? शीतलता, शीतल। ठीक उसी प्रकार से सुख दुख यह आत्मा का नैमित्तिक गुण है, ना कि स्वाभाविक गुण। आखिर कैसे? आइए इस पर थोड़ा विस्तार में जानते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहते आए हैं कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो वो अच्छा फल पाता है, और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल पाता है। इसे एक तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे शरीर में आत्मा है, केवल आत्मा ही नहीं है, कुछ तत्व और भी हैं, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, जिससे आत्मा कार्य करता है। आत्मा अब कर्म करता कैसे है? तो वो मन के वश में होकर के कार्य करने लग जाता है, और मन के वश में रह करके ही वो या तो अच्छा कर्म करता है या फिर बुरा कर्म करता है। जैसे कि कोई नॉनवेज खा रहा है और देख करके लग रहा है वाह यार क्या लाइफ जी रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है, ऐश कर रहा है। उधर देख रहा हूँ भाई क्या वो छोकरीबाजी कर रहा है, क्या मज़ा आता होगा यार, मुझे भी करनी चाहिए, है ना। तो लोग ये जो प्रकृति में जितने भी भोग वस्तु हैं इनमें वो फंस जाते हैं। मन क्या करता है? आत्मा को बहकाता रहता है कि कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो, और इसी चक्कर में फंस कर आत्मा गलत कर्म करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मन को एक जगह पर लगाए रखो, उस ओंकार में, वो जो अक्षर है जो कभी नाश नहीं होता, उसमें मन को टिका दो। मन भागेगा फिर पकड़ करके उसको यहाँ ले आओ, वो फिर भागेगा फिर पकड़ करके ले आओ। इस पर हम कठोपनिषद में आराम से बात करेंगे। तो मन की वजह से क्या होता है? आत्मा या तो अच्छा कर्म करता है या फिर बुरा कर्म करता है। और इस पर एक गाना भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ये कि मन के बहकावे में ना आ, मन राह भूलाए भ्रम में ढाले, तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये तो इसमें कितना अच्छा संदेश दिया गया है कि मन के बहकावे में आकर के लोग गलत कर्म करते हैं। ठीक है, मन उलझा दिया। अब कर्म कौन कर रहा है? जो हमारा कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह और पायु और उपस्थ। ठीक है, अब ये जो इंद्रियां कर्म किया, ठीक है, तो इसका फल कौन भोगेगा? अब आत्मा। क्यों? क्योंकि कर्म करने वाला कौन है? ये सारे साधनों से आत्मा। तो ये सारे साधन को दुख होता है, जैसे किसी ने हाथ पर मार दिया, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने कानों से सुन लिया, ये जो ज्ञान इंद्रियां है, तो उससे दुख हुआ कि यार उसने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में,
समझ रहे हो ना। मैंने अपनी आंखों से कुछ गलत होते देख लिया यार, फिर दुख हो रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने गलती से कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी, फिर उसमें भी दुख कि यार मैंने क्यों खा लिया, ये नहीं खानी चाहिए थी। तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियों से आत्मा को सुख दुख फील होता है। इन्हीं से ये सारे सुख दुख उनको प्राप्त होते हैं। मन से आत्मा को सुख दुख प्राप्त होता है, और ये सारे साधनों से जो भोगता है वो कौन है? आत्मा ही भोगता है। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या शायद 20 में ऐसा कहा गया है कि एक वृक्ष है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा उस पहले पक्षी को देख रहा है। तो यहाँ पर जो पहला पक्षी है वो ईश्वर का संकेत रूप है, और दूसरा पक्षी जो फल को खा रहा है वो जीवात्मा है। अर्थात वो जो वृक्ष है, जो प्रकृति है, उसमें लिप्त होकर के अपने किए हुए कर्मों का फल को भोग रहा है, और ईश्वर क्या है? कर्म फल दाता है। तो यहाँ पर जो जीव है अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। और जैसा कि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या 1 में अश्नहा, अर्थात जो जीव है वो कर्म फल भोगता है, मतलब वो कर्म करेगा और अपने फल को भोगेगा। तो इससे क्या होगा? बुरा कर्म किया तो आत्मा को दुख होगा इस प्रकृति के माध्यम से, अच्छा कर्म किया तो आत्मा को सुख होगा इस प्रकृति के माध्यम से। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि जल का स्वाभाविक गुण उष्णता नहीं है, अग्नि के संपर्क में आने से अग्नि की उष्णता जल में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा इस प्रकृति के संपर्क में आकर के कार्य करता है, और इसी प्रकृति के माध्यम से आत्मा को सुख और दुख पहुंचा करता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई न्याय दर्शन में तो महर्षि गौतम ये बताते हैं कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये 6 आत्मा के लिंग हैं। ऑब्वियसली है, कोई डाउट नहीं है भाई इसमें, लेकिन ये आत्मा के लिंग है, चिन्ह है, स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जहां पर ये 6 चीजें आपको देखने को मिलती है वहां आत्मा का वास माना जा सकता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मेरे अंदर ज्ञान है, कुछ बातें मैं जानता हूं तो मैं आप तक बता रहा हूं, नहीं जानता हूं तो मैं नहीं बता रहा हूं, तो ये आत्मा का एक चिन्ह है। दूसरा प्रयत्न, जैसे मैं बार बार प्रयत्न करता हूँ अच्छे कर्म करने के लिए, एक मनुष्य बनने के लिए, जैसा कि वेद कहता है मनुर्भवा, मनुष्य बनो। कृवंतो विश्वम आर्यम, तो आर्य बनने के लिए वेद हमें प्रेरित करता है, तो हम आर्य बनने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न जहाँ पर दिखे वहाँ पर आत्मा का जो चिन्ह है, जो वास, वो माना जा सकता है। जैसे ये पेड़, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम से ये क्या करता है, जो वाटर है उसको वो खींचता है, फ्लोएम से जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो खींचता है, और एक एक जो पत्तियां हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है, प्रयत्न करता है। तो यहाँ भी आत्मा का वास माना जा सकता है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। तो जहाँ पर ये 6 चीज़ें आपको देखने को मिले वहाँ पर क्या है भाई? आत्मा का वास है। तो हमारे शरीर में आत्मा रहता कहाँ है? जैसा कि शास्त्र कहता है कि आत्मा हमारी शरीर के हृदय देश में रहता है, यहाँ। तो कुछ लोग हृदय को दिल मान बैठते हैं। दिल अर्थात हृदय, जो 4 चैम्बर का बना होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर में आत्मा का वास कहाँ है? जैसे ब्लड ऑरिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, क्या आत्मा भी वैसे ही आता जाता रहता है? आइए हम योग दर्शन से समझने का प्रयास करते हैं। तो योग दर्शन, उसकी आप पृष्ठ संख्या 149 देखेंगे तो इसमें एक श्लोक आया है, विशोका व ज्योतिषमति। जहाँ ज्योतिषमति का अर्थ करते हुए जो वेद व्यास है वो ये कहते हैं हृदय पुंडरीक। अर्थात यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती हृदय पुंडरीक का अर्थ करते हुए ये कहते हैं कि अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम विश्वम। प्रमाण की व्याख्या में इस प्रकार की है कि कंठ के नीचे और पेट के ऊपर और दोनों वक्ष के बीच में जो स्थान है वो हृदयाकाश है। वहीं पर ब्रह्म रहते हैं और वहीं पर जीवात्मा रहता है।
तो ये जो स्थान विशेष आप देख रहे हो यही हृदयाकाश है। आप उसको 4 चैम्बर वाला दिल समझने का भूल ना करें। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा सबका एक है। जैसे एक चांदमिया नाम का एक व्यक्ति आता है और कहता है सबका मालिक एक। ठीक वैसे ही अब कुछ लोग आ गए हैं और ये कहते हैं सबका आत्मा एक। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि शास्त्र ये कहता है, ऋग्वेद ये कहता है कि जीव जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। अब सबका आत्मा एक, तो सबको फल अलग अलग क्यों मिल रहा है? सब लोग कर्म अलग अलग क्यों कर रहे हैं, है ना? सपोज डैट कि मान लो सारे लोगों का आत्मा एक है, तो मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, तो दूसरे लोग दुखी क्यों है? अगर अच्छा कर्म किया हो भाई, तो जो सुख मुझे फील हो रहा है, जो फल मुझे मिल रहा है, वही फल उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो दुखी है। मैंने कुछ गलत कर्म किया और मैं थोड़ा बैड फील कर रहा हूँ, यार मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसे, मैंने बहुत गलत किया, मुझे गिल्ट फील हो रहा है अपने किए पर। लेकिन दूसरे लोग सुखी संपन्न है, वो आनंदित है। अरे अगर मैंने, सबका आत्मा एक है और मैंने कुछ गलत कर्म किया है, तो वो फल उसको भी तो मिलना चाहिए ना। लेकिन नहीं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा सबका अलग अलग है, आत्मा एक बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई जो आत्मा है वो सर्वत्र व्यापक है, उसको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि आत्मा एक शरीर से निकला और दूसरे शरीर में चला गया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, आत्मा सर्वत्र व्यापक है। साफ साफ शब्दों में अथर्ववेद में कहा गया है अव्यसः, अर्थात आत्मा जो है वो अव्यापक है, वो एक देशीय है। भाई जब वेद कह रहा है तो उनकी बात को काटने वाले हम कौन होते हैं? दूसरी चीज ये कि ईशोपनिषद में एक मंत्र आया है, अनेयदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठत्स्मिन्नपो मातृश्वा दधाति। तो इस मंत्र से लोग ये समझते हैं कि वह मंत्र आत्मा के विषय में कहा गया है, जो कि वो अचल है, एक रस है। नहीं भाई, वो ईश्वर के संदर्भ में वो बातें कही गई है। अगर आप इस मंत्र को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक को ओपन करके उस वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शास्त्रों की माने तो आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, वो एक देशीय है और सबका आत्मा अलग अलग है। आत्माओं की संख्या अनंत है, जीव उसे काउंट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, ईश्वर की दृष्टि में वह आत्मा सीमित है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मा है ये सुख दुख के चक्र से मुक्त होना चाहता है। इसीलिए निरंतर हमारे मन में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि हम कौन हैं और हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है यहाँ पर आने का। कोई कितना भी अधर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन काल में कम से कम एक बार ये बात उसके माइंड में जरूर आता है। हाँ, वो इस दुनिया के भोग विलास में लिप्त होकर के वो अज्ञानता के कारण इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो एक अच्छा मनुष्य होता है, जो अपनी बुद्धि का विवेक से काम करता है और वो सोच समझ करके कोई काम करना चाहता है, वो सत्य और असत्य को जानना चाहता है, ऐसे व्यक्ति इस बात को समझने के लिए अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और यहीं से आपको पता चलता है कि वह कौन सी साधन है जिससे आत्मा को सुख और दुख से मुक्ति मिलती है। त्रैतवाद के इस कड़ी में हम अगले इसी टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है मैत्रेय नीति का। तो मैत्रेय नीति के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। अर्थात अन्याय और उपार्जितम मतलब अन्याय से प्राप्त किया गया, वित्तम धन मतलब अन्याय से अगर हम धन को प्राप्त करते हैं, यहाँ धन का मतलब केवल पैसा ही नहीं लेंगे, कुछ और वस्तु भी ले सकते हैं जो बहुमूल्य हो, जो कीमती हो।
तो यदि हम अन्याय से किसी वस्तु का हरण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 वर्ष तक ही टिक पाएगा। 11वें वर्ष क्या होगा, समूल इसका विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने चोरी से ही कोई वस्तु को प्राप्त कर लिया, आपने छल से, धोखे से किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त कर लिया, और आपको लग रहा है कि भाई ये तो अब मेरा हो गया, तो अब भाई कोई टेंशन ही नहीं है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम तक ही वो टिकने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल तो जीव को मिलता ही है। तो इस हेतु से वो क्या होगा, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, और फिर उसके बाद जो वस्तु आपने प्राप्त की थी उसका तो नाश होगा ही होगा, और हो सकता है कि उस वस्तु की वजह से आपका भी नाश हो जाए। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखना चाहते हैं तो महाभारत देख लीजिए। ये श्लोक महाभारत में दुर्योधन पर एकदम फिट बैठता है। अगर वो धोखे से हस्तिनापुर को नहीं हड़पा होता तो शायद आज कौरवों की जान बच जाती, लेकिन उसका प्राण भी गया और वो जो राजपाट था वो भी गया। तो कभी भी चोरी से प्राप्त की हुई वस्तु ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसीलिए ये सब काम मत करो यार, अन्याय करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। देख लो आज हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, चारा घोटाला के चक्कर में वो जेल की हवा खा रहे हैं, है ना। तो आप चाहे कितने भी बड़े हस्ती क्यों ना हो, यदि आप अन्याय करके धन उपार्जित करोगे तो उसका नाश होना एकदम फिक्स है, कोई समझौता नहीं। क्योंकि ईश्वर क्या भाई, न्यायकारी है, और वो न्याय सभी के साथ करते हैं। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल वो देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं लाइक करने को नहीं कह रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छी बात है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और ये चैनल पर आप नए आए हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका अपना फैमिली है, आप जो मर्जी शो करो, मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आप शेयर अवश्य करो, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा ना कि ये जो बात आज आपने जानी, हो सकता है किसी और के लिए ये लाभदायक हो और आप उसका भला कर दें, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो ज्ञान है ना वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़ शेयर कर देना अपने सगे संबंधियों से। और मिलते हैं अगले वीडियो में आत्मा के ऊपर, कि आत्मा को ये सुख दुख इन सब चीज़ों से मुक्त कैसे होता है और उसका कारण क्या है, उसका क्या टेक्निक है जिससे आत्मा को ना सुख हो ना दुख हो, वो मुक्त हो जाए, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमो नमः।